हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए जी व्यूअर्स, देख रहे हैं जिस इंसान के साथ आप एक रिलेशनशिप में हैं, भले अभी आप दोनों के बीच में करंट में कोई भी स्थिति क्यों ना बनी हुई हो, वो इंसान आज रात आपको किस नजर से देख रहे हैं। तो उनकी नजर से आज रात आपको देखा जा रहा है टैरो के माध्यम से। ठीक है, बस आपको क्या करना है, आपको पता है, अगर आप काफी लंबे समय से मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो आपको बेसिकली अपनी एनर्जीज मुझ तक फॉरवर्ड करने के लिए लाइक बटन का इस्तेमाल करना है। कमेंट बॉक्स में अपने और अपने पर्सन का नाम आपको मेंशन करना है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को किस नजर से देख रहे हैं, किस तरह के इंसान के तौर पर देख रहे हैं, क्या सोच व्यूअर्स के पर्सन आज देर रात व्यूअर्स को लेकर बना रहे हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। तो सबसे पहले है आपका टर्निंग इन वाटर एलिमेंट है, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। डी आउटसाइडर, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। डी माइजर, अगेन अर्थ एलिमेंट है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। यहाँ पर आपका आया है व्यूअर्स न्यू विजन, स्पाइसेस की एनर्जी है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को किस तरह के इंसान के तौर पर देख रहे हैं। डिवाइन शेयरिंग अगेन एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। स्ट्रेस, ये भी आपका फायर एलिमेंट से है, अगेन फायर एलिमेंट है। सप्रेशन जो कि है आपका नंबर 10, बॉटम की एनर्जी है कंप्लीटेशंस, ये है आपका कैप्रिकॉर्न। ठीक है, नंबर्स की बात करूं ना तो मुझे यहाँ पर आपके लिए नंबर 4 यानी कि अप्रैल मंथ काफी इंपॉर्टेंट दिखा, और वैसे उसके अलग आपका यहाँ पर नंबर 3 यानी कि मार्च मंथ भी इंपॉर्टेंट है। 5, 12, 7, 10, 1, 21 ये नंबर मुझे आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बनते हुए दिखे हैं। अभी कार्ड्स और निकाले जाएंगे तो राशियां भी और पढ़ी जाएंगी, तो राशियों को आप सिर्फ यहीं तक मत बांध लीजिएगा। ठीक है, अगर बात करी जाए आज देर रात ये पर्सन व्यूअर्स आपको किस तरह के इंसान के तौर पर देख रहे हैं, तो इनकी सोच के हिसाब से ना आप अपने इमोशंस को बहुत ज्यादा कम एक्सप्रेस कर रहे हो, मतलब अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने के मामले में आप बहुत ज्यादा कंजूसी बरत रहे हो। तो इनकी नजर में आप एक ऐसे इंसान हो जो अपने अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं है उसका भेद नहीं दे रहे हो। यहाँ पर इवन आप एक ऐसे इंसान बन गए हो जिसके ऊपर ना किसी और इंसान का, किन्हीं और लोगों का, उनकी नेगेटिविटी का, उनकी टॉक्सिक सोच का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। पहले क्या था कि आप उन लोगों की सोच की वजह से प्रभावित होते थे, या कौन क्या आपके बारे में सोच रहा है इस चीज से ना आपको अच्छा नहीं लगता था। लेकिन अब आपके साथ ये चीजें हो रही है कि आप फिर भी बड़े शांत हो, आपको लग रहा है भाड़ में जाए दुनिया, भाड़ में जाए ऐसे लोग, ऐसे लोगों को मैं डिजर्व ही नहीं करती या नहीं करता। तो एक ऐसे इंसान के तौर पर आपको देख रहे हैं जो अब बातें शेयर करने से ज्यादा बातों को छुपाना, बातों को अपने आप में रखना ज्यादा प्रेफर करता है या करती है। जैसे पहले आप एक ऐसे इंसान थे व्यूअर्स जो ना लोगों को अपने दिल की मन की बातें बताते थे कि भाई मैं ये करूंगी, मैं ये करूंगा, मेरा ये इरादा है, मेरा वो इरादा है, और उस चक्कर में उन बाहरी लोगों की टोक, उनकी बुरी नजर कहीं ना कहीं आपके उन प्लान को पूरी तरह से बर्बाद कर देती थी। अब एक ऐसे इंसान के तौर पर देख रहे हैं जो कहीं ना कहीं स्ट्रेस लेने से ज्यादा स्ट्रेस देने में बिलीव करते हैं, यानी कि अब आपको ना स्ट्रेस अगर आता भी है तो वो पता नहीं चल पाता, वो माथे की शिकन पर जैसे पहले दिखता था कि आपको स्ट्रेस है, आप परेशान हो, अब वो चीजें नहीं दिखती हैं। ठीक है, ये आपको एक ऐसे इंसान के तौर पर देख रहे हैं व्यूअर्स जो दूसरों की सोच में अपने आप को बांधना नहीं चाहता या नहीं चाहती, जो अपने आप को किसी और की वजह से अधूरा है, अधूरी है, उस तरह से मानना नहीं चाहता या नहीं चाहती। अधूरे भी है लेकिन आप अपनी आप को अपनी सोच में अपने आप को पूरा मान रहे हो, एज एन आपका जैसे मानो यहाँ पर व्यूअर्स एक पुनर्जन्म ही हुआ है। पहले आप ऐसे नहीं थे, बिल्कुल भी ऐसे नहीं थे, इनकी नजर में ये चीजें चल रही हैं। आपने अपने आप को कितना बदल लिया। पहले तो ऐसा था कि आपको ना हर छोटी छोटी बात यहाँ पर घुटन फील कराती थी, आप उस रीजंस के चलते ना सप्रेस हो जाते थे, स्ट्रेस लेने लगते थे, रातों रातों कई बार तो सो नहीं पाते थे, बेचैन होने लगते थे। तो ये पर्सन आज रात ना आपको बहुत अलग इंसान के तौर पर देख रहे हैं, जैसे कि आप ऐसे तो थे ही नहीं।
तो ये चीजें इनके दिल में आपको लेकर चल रही हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है जैसे मानो ये जो दूरियां है ना, ये फिजिकल तौर पर नहीं, ये अब यहाँ पर ये आपको समझ नहीं पा रहे आप ऐसे इंसान हो, या आपको समझ नहीं पाए आप ऐसे इंसान हो। ये दूरियां उस वे में जैसे मानो यहाँ पर बन गई हैं कि अब आपको समझ ही नहीं पा रहे आपके अपने इमोशंस को एक्सप्रेस ना करने की वजह से। तो ये चीजें इनके दिल में चल रही हैं। और चीजें देखते हैं। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन ऑफ व्यूअर्स को और किस तरह के इंसान के तौर पर देख रहे हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। तो यहाँ पर है आपका 7 ऑफ वैंड्स एंड आपका 9 ऑफ सोर्ड्स। तो ये हो गया आपका व्यूअर्स एयर एलिमेंट जेमिनाई लिब्रा एंड एक्वेरियस मिथुन तुला एंड कुंभ राशि, एंड आपका फायर एलिमेंट से एरीज लियो एंड सजिटेरियस मेष सिंह एंड धनु राशि। आप अपने आप को गार्ड करना, डिफेंड करना बखूबी तरीके से जान गए हो। पहले क्या होता था, कोई भी आकर आपको चोट पहुंचा देता था या पहुंचा देती थी, कोई भी आपसे अगर कुछ कहता था या कहती थी ना, तो आप उसकी बात दिल से ले लेते थे, मन से ले लेते थे, यानी कि आप बहुत ज्यादा सेंसिटिव टाइप के पर्सन हो। लेकिन अब यहाँ पर आपने अपने आप को डिफेंड करना सीख लिया है, ऐसे लोगों से दूरियां बनाना आपने सीख लिया है, या ऐसे लोगों को डंडा बजाना आपने यहाँ पर सीख लिया है। एक ऐसे नजर से ही आपको देख रहे हैं। आपने कहीं ना कहीं अपनी एक बाउंड्रीज बना ली, और अगर कोई उस बाउंड्रीज को अनहेल्दी वे में क्रॉस करने के बारे में सोच रहा है या सोच रही है ना, तो आप उसको क्रॉस करने नहीं दोगे। और इनको ये लग रहा है कि जैसे पहले ही आपको उस तरह से कुछ भी कह दिया करते थे, तो अब ये भी आपको कुछ भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अब यहाँ पर आपने अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट नाम की दीवार यहाँ पर खड़ी कर ली है। पहले कहीं ना कहीं यहाँ पर आप रिकवर नहीं थे, आपको छोटी छोटी बातें इसीलिए चोट पहुंचा जाती थी क्योंकि यहाँ पर ना आप पूरी तरह से हील नहीं हुए हुए थे। कुछ ऐसा था जो आपको स्ट्रेस देता था, कुछ ऐसा था जिसकी वजह से ना आप कई कई रातों सो भी नहीं पाते थे। तो अब इन्हें ये लग रहा है वो स्ट्रेस भी रिलीज हो गया है, जैसे मानो एक ऐसी सोच बन रही है कि आपकी लाइफ में जैसे पूरे रायता फैलने का जो जिम्मा था ना, वो इन्हीं की वजह से था। आपकी लाइफ में जो रायता फैला था वो इन्हीं की वजह से फैला था, क्या वो इनकी नजर में है कि अभी इनके जाने के बाद जैसे वो रायता भी सिमट गया, वो रायता भी साफ हो गया। तो ये चीजें व्यूअर्स इस इंसान को ना सोने नहीं दे रही। वो बेचैनी जो कभी एक वक्त पे आपको हो जाया करती थी हर बात पर, अब वो बेचैनी इस इंसान को हो रही है। ये चीजें इनके साथ हो रही है, या इस नजर से ये आपको देख रहे हैं। ठीक है, ये आउटसाइडर्स को लेकर बताइए डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन की नजर में व्यूअर्स किस तरह के इंसान बने हुए हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए स्पिरिट गाइड। तो यहाँ पर है दी हैंग्ड मैन एंड बॉटम में आपका आया है व्यूअर्स जजमेंट। स्कॉर्पियो एंड पाइसेस आपका काफी ज्यादा मुझे स्ट्रांग में दिखा है व्यूअर्स, और हैंग्ड मैन की एनर्जी अगेन आई है, यानी कि नंबर 12 दिसंबर मंथ, नंबर 3 यानी कि मार्च मंथ आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर बन सकता है, उसकी पॉसिबिलिटीज है। इनको ऐसा लग रहा है व्यूअर्स कि आप अभी इस इंसान को लेकर या इस इंसान के फैसलों को लेकर तो डिसइंटरेस्ट हो गए हो, मतलब आप इस इंसान को लेकर अब कोई दिलचस्पी नहीं रख रहे हो। एज एन कि इनका क्या फैसला है, ये किसको सरेंडर कर रहे हैं, क्या डिसीजन ले रहे हैं, इनकी लाइफ में क्या अनाउंसमेंट हो रहे हैं, आप उन सब चीजों में बिल्कुल भी रुचि नहीं रख रहे हो। एज एन इन्हें ऐसा लग रहा है व्यूअर्स कि आप ना इस इंसान के लिए पूरी तरह से क्लोज्ड हो गए हो, आपने अपने आप को पूरी तरह से बंद कर लिया है। और जितना आपने यहाँ पर व्यूअर्स अपने आप को बेसिकली बंद करा है, उतना ज्यादा ये पर्सन व्यूअर्स इस डाउट में है, या उतना ज्यादा यहाँ पर इन्हें ये लग रहा है कि क्या आप जो भी हुआ उन सबका ब्लेम इन पर लगा रहे हो, उन सबका बिल आप इन पर फाड़ रहे हो क्या, इन सब चीजों के लिए आप कसूरवार क्या इन्हें मानने लगे हो क्या। ये सभी चीजें इनके दिल में आपको लेकर चल रही हैं। एज एन इस रिश्ते को सरेंडर करने वाले, इस रिश्ते से हाथ उठाने वाले, दूरियां बनाने वाले, इस रिश्ते के अगेंस्ट डिसीजन लेने वाले, इन सबके जिम्मेदार आपने इन्हें मान लिया है शायद। तभी यहाँ पर बेसिकली व्यूअर्स आप इनको लेकर एकदम क्लोज्ड हो गए हो। ये क्या सोचते हैं, इनके आसपास के लोग क्या सोचते हैं, इस रिश्ते के बारे में इन लोगों का क्या सोचना है, आपको इन चीजों में 1% भी दिलचस्पी नहीं है। इन्हें ऐसा लग रहा है, मतलब अब आपको ये क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में क्या नहीं, उस चीज की दिलचस्पी आपकी खत्म हो गई है। माइजर को लेकर डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में और व्यूअर्स को लेकर क्या है, किस तरह की नजर से व्यूअर्स के पर्सन देख रहे हैं व्यूअर्स को।
तो यहाँ पर आपका द वर्ल्ड ये रिवर्स में आया है, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, एंड आपका एस ऑफ वेंट्स ये भी रिवर्स में है, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। नंबर 21 एंड नंबर 3 अगेन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यानी कि मार्च मंथ किसी ना किसी तरह से ये आपसे कनेक्ट करता होगा। जितना ज्यादा व्यूअर्स बेसिकली आपने अपने इमोशंस को ना कैद करना सीखा, बजाय उसका ढिंडोरा पीटने के, उसके मामले में स्टेटस स्टोरी डालना जितना आपने बंद करा ना, उतना ज्यादा इस इंसान को ये फील हो रहा है जैसे कि ये इस रिश्ते में फेल हो गए। उतना ज्यादा आपने इन्हें ये एहसास दिला दिया कि अब ये आपके साथ जो अपनी विशेष फुलफिल कर पा रहे थे ना, ये अब अपनी विशेष को फुलफिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो पैशन कभी एक वक्त पे आपका इनको लेकर था, वो पैशन तो मर गया, कब का मर गया, आपने उसको कब का मार दिया, या उसको मारने वाले ये हैं। आप ये सब जाहिर करने के लिए अब अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस इन तक नहीं यहाँ पर रख रहे हो, बजाय बताने के उन्हें छुपाने में ज्यादा बिलीव कर रहे हो। ये सभी चीजें सोच सोच कर ना व्यूअर्स ये पर्सन एकदम डायरेक्शन लेस हो रहे हैं, जैसे कि होता है ना ओवर में इनके थ्रू सोचा जा रहा है कि वो क्या सोचती है, क्या सोचता है, वो क्या कर रही है, क्या नहीं कर रहा। तो ये सब चीजें सोच सोच कर ना इन्हें ये चीजें तो फील हो रही है कि जितना आप यहाँ पर बंद हो, उतना आपकी तरफ से एक्शंस आना, आपका इनकी तरफ बढ़ना, ये डिलेस के प्रोसेस पर है, होगा नहीं होगा, ये डाउट के प्रोसेस पर जा चुका है। ये सभी डाउट के प्रोसेस पर जाने वाली चीजें बेसिकली व्यूअर्स इस इंसान को, इस इंसान की एनर्जी को काफी ज्यादा लो कर रही है। इस इंसान को एक तरह से आप भी समझिएगा व्यूअर्स, डायरेक्शन लेस कर रही हैं ये चीजें इनके साथ है। जैसे कभी एक वक्त पे रास्ता दिखाने वाले आप थे, रास्ते पर चलने वाले ये थे, तो आपके यहाँ पर अपने आप पर कंट्रोल करने के चलते ये पर्सन एकदम डायरेक्शन लेस हो गए हैं, ऐसी सोच इनकी बन रही है। न्यू बिजनेस के मामले में व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को किस नजर से देख रहे हैं, किस नजर से देखा जा रहा है डिवाइन? बहुत प्रैक्टिकल इंसान के तौर पर। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि एंड क्वीन ऑफ वेंट्स, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। आपको एक ऐसे इंसान के तौर पर देख रहे हैं जो अपने डिसिप्लिन यहाँ पर बना चुकी है या बना चुका है, जिसका अपना ऑलरेडी एक रूटीन है, जो अपने रूटीन को यहाँ पर फॉलो कर रही है या कर रहा है, जो यहाँ पर बेसिकली व्यूअर्स सच का साथ दे रहा है, जो यहाँ पर झूठ को देख भी नहीं रहा या देख भी नहीं रही, जिसका झूठ की तरफ बिल्कुल भी 1% भी यहाँ पर व्यूअर्स ध्यान ही नहीं है। ऐसा पहले ही आपसे झूठ बोलकर आपको अपनी बातों में लपेट लिया करते थे ना, अभी उस नजर से देख रहे हैं, अब आपको बातों में लपेटना आसान नहीं रह गया है। हालांकि आपका यहाँ पर अपने रूल्स रेगुलेशंस बनाना, अपना डिसिप्लिन में रहना, इस इंसान के दिल में इनसिक्योरिटी, जेलसी, ये सबको डेवलप कर रहा है। ये सभी चीजों की वजह से बेसिकली व्यूअर्स ये पर्सन खुद के इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर ना काफी ज्यादा नाराज भी हैं, काफी ज्यादा जैसे होते हैं ना गुस्सैल स्वभाव के भी ये पर्सन बन गए। इन्हें बात बात पर अब यहाँ पर गुस्सा चढ़ने लगा है, आने लगा है, तो उसकी भी यहाँ पर पॉसिबिलिटीज बताई जा रही हैं। तो जितना आपको ये नए दृष्टिकोण से देख रहे हैं, नया रूप लेते हुए देख रहे हैं ना, उतना ज्यादा यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स अपनी औकात में आ रहे हैं, अपने असल रूप में बाहर आ रहे हैं। जो बात बात पर फ्रस्ट्रेट हो जाया करते थे, जो बात बात पर चिढ़ जाया करते थे, जो बात बात पर जेलसी खाने लगते थे ना, वो असली रूप इनका यहाँ पर निकल कर आ रहा है। ठीक है, ये चीजें मुझे दिखी है जहां तक है। ठीक है, क्योंकि ये पर्सन ओवरऑल आपको काफी कॉन्फिडेंट होते हुए, अपने खुद की लाइफ के लिए पैशनेट होते हुए, स्ट्रॉन्ग बनते हुए यहाँ पर पा रहे हैं। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए शेयरिंग को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की नजर में आज रात व्यूअर्स किस तरह के इंसान बने हुए हैं। स्पिरिट गाइड डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। यहाँ पर है आपका डेविल एंड बॉटम की एनर्जी है आपकी 3 ऑफ कप्स। तो कैप्रिकॉर्न है यहाँ पर और वाटर एलिमेंट है कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि काफी ज्यादा मुझे स्ट्रॉन्ग में दिखा है। काफी ज्यादा ये पर्सन जब आपको अपनी बातें अपने तक सीमित रखते हुए, शेयर ना करते हुए जब पा रहे हैं, तो ये पर्सन खुद भी अपनी बातें अब किसी को नहीं दे रहे, खुद भी अपने बारे में किसी को खैर खबर होने नहीं दे रहे, बजाय किसी और को अपने बारे में खैर खबर होने देने के ये काफी ज्यादा आइसोलेशन में पहुंच चुके हैं। काफी ज्यादा अब इस इंसान को अकेलापन पसंद आ रहा है, बजाय लोगों में रहना इस इंसान को या फ्रेंड्स बनाना ये अभी इन्हें पसंद नहीं आ रहा है। इन्हें लग रहा है कि जितना अकेले रहेंगे उतना इनके लिए बेटर है। और इनका इस तरह से मानने के पीछे का कारण है कि
आपकी तरफ से तो कोई खबर मिल नहीं रही, और ये अगर उन दोस्तों को, यारों को या लोगों को अपने बारे में बताएंगे ना, तो आपको जरूर से इनके बारे में ये पता चल जाएगा कि इन्हें कितना ज्यादा आपके बदलने से प्रॉब्लम हो रही है, इन्हें कितनी ज्यादा इस चीज से दिक्कत महसूस हो रही है कि आप इनके कंट्रोल से जा चुके हो, इन्हें इस चीज से कितना ज्यादा यहाँ पर तकलीफ हो रही है कि आप यहाँ पर आजाद हो चुके हो, कि आप यहाँ पर बेसिकली व्यूअर्स इनके कंट्रोल से रिलीज होकर इंडिपेंडेंसी की तरफ बढ़ चुके हो। तो ये सभी चीजें व्यूअर्स इस इंसान की सोच में, इनकी नजरों में एग्जिस्ट कर रही हैं, ये यहाँ पर है। और रिवर्स में आई भी एनर्जी ये क्लियर कर रही है कि भाई इन्हें ये लग रहा है कि भाई आप इनके कंट्रोल से किस हद तक बाहर जा चुके हो। स्ट्रेस को लेकर डिवाइन मुझे गाइड टीचर बताइए, व्यूअर्स के पर्सन की नजर में आज देर रात व्यूअर्स किस तरह से चल रहे हैं, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। यहाँ पर है आपका 6 ऑफ सोर्ड्स अपराइट है, एंड बॉटम की एनर्जी है 4 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स। जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, एंड आपका टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। इनके मन मुताबिक आप मूव ऑन कर चुके हो, सुकून की तरफ आप यहाँ पर बढ़ चुके हो, और ये यहाँ पर बैठे रह गए हैं, ये यहाँ पर आपकी यादों को समेटते रह गए हैं। आपके लिए इनके दिल में जो इनसिक्योरिटी, पॉजिटिवनेस, डाउट्स, ये सब है ना, ये उनको समेटे रह गए हैं। एज एन जो स्ट्रेस कभी आपको इनकी वजह से आया करता था, अब वो स्ट्रेस इनको इनकी खुद की वजह से यहाँ पर आने लगा है, जब से यहाँ पर आप अपने आप को मूव ऑन के प्रोसेस पर पहुंचा लिए हो, या जब से आपने मूव ऑन का डिसीजन ले लिया है। इन्हें कुछ भी हो व्यूअर्स, आपकी लाइफ में प्रोग्रेस दिखाई दे रही है, आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, और जो दूरियां आप दोनों के दरमियान बनाने वाले ये थे ना, वो दूरियां अब इस इंसान को दिख रही हैं, तब उस वक्त पे ये दूरियां इन्हें दिख नहीं रही थी। यहाँ पर ये भी चांसेस दिख रहे हैं कि अब इस इंसान को मेटेरियलिस्टिक वे में भी काफी ज्यादा लॉसेस फेस करने पड़ रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं, ग्रोथ है, या आपकी तरफ से ऑफर, सब इन्हें डिलेस के प्रोसेस पर जितना ज्यादा यहाँ पर बनते हुए दिख रहे हैं, उतना ज्यादा ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर स्ट्रेस लेते फिर रहे हैं, उतना ज्यादा यहाँ पर इस इंसान को व्यूअर्स स्ट्रेस चढ़ रहा है, ये इनके साथ हो रहा है। ठीक है व्यूअर्स, और देखते हैं सेपरेशन के मामले में स्पिरिट गाइड, डिवाइन गाइड टीचर बताइए, व्यूअर्स के पर्सन की नजरों में आज देर रात व्यूअर्स किस तरह से चल रहे हैं, डिवाइन गाइड टीचर बताइए। तो यहाँ पर है आपका 8 ऑफ सोर्ड जो कि है रिवर्स में, एंड बॉटम की एनर्जी है आपकी एस ऑफ कप्स जो कि अपराइट में है। तो ये हो गया आपका जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, एंड वाटर एलिमेंट से कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। इतनी बात तो यहाँ पर तय है कि जितना ये आपको अपनी एक अलग नजर से देख रहे हैं ना, उतना ज्यादा इनका दिल आपके साथ नई शुरुआत करने का, आपकी तरफ ऑफर लेकर आने का, अपने इमोशंस आपके सामने रखने का कर रहा है। लेकिन यहाँ पर आप अपने इमोशंस को क्योंकि इन तक पहुंचने नहीं दे रहे हो, इसी रीजन के चलते ये पर्सन भी अपने इमोशंस को यहाँ पर सप्रेस करे पड़े हैं, क्योंकि इन्हें यहाँ पर ये लग रहा है कि आपने अपने इमोशंस खींचे, तो यहाँ पर अल्टीमेटली इनके हाथ पैर तो खुद ब खुद यहाँ पर बंध गए। यहाँ पर इनके एक्शन जो ये ले सकते थे, लेना चाहिए था, वो यहाँ पर इनके खुद ब खुद यहाँ पर बंध गए हैं। जो चीजें व्यूअर्स बेसिकली इस इंसान को डाउट्स में लेकर जा रही हैं, डिफिकल्टी महसूस करा रही हैं, फ्रस्ट्रेट कर रही हैं, और यही सभी चीजें बेसिकली व्यूअर्स इस इंसान के थ्रू दिखाई नहीं जा रही, उनको रोकने की कोशिश करी जा रही है। मतलब ये पर्सन जो फील कर रहे हैं ना व्यूअर्स आपको लेकर, उसको आपके सामने ये जाहिर नहीं करना चाहते, वो चीजें मैं देख रही हूँ। बॉटम की एनर्जी है आपकी 6 ऑफ कप्स, और ये आपकी अपराइट है। तो आज देर रात व्यूअर्स इस इंसान को आपसे जुड़ी हुई क्वालिटी मोमेंट्स अपनी तरफ काफी ज्यादा खींच रहे हैं, या जैसे मानो आप इन्हें अपनी तरफ खींचकर ये एहसास दिला रहे हो कि भाई ये आपके बिना अधूरे हैं, आपसे ही ये पूरे हो सकते थे, आप ही से ये पूरे थे, और अब इन्होंने अपने आप को खुद से अधूरा कर लिया है। इस इंसान को आज देर रात ना आपसे जुड़ी हुई हर छोटी छोटी यादें व्यूअर्स अपनी तरफ खींच रही हैं, जो कभी एक वक्त पे ये पर्सन देख ही नहीं रहे थे, जिनको ये लगातार इग्नोर करने में लगे पड़े थे, वो छोटी छोटी यादें भी आज जैसे मानो इनका पीछा कर रही है, इन्हें ये फील हो रहा है। थोड़ा सा और देख लेते हैं। स्पिरिट गाइड, डिवाइन मुझे गाइड टीचर बताइए, आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स किस तरह से चल रहे हैं, डिवाइन गाइड कीजिए।
तो यहाँ पे समथिंग टू से, तो इन्हें ये लग रहा है कि इन्हें कुछ तो कहना चाहिए था, या ये कुछ तो कह पाते, या फिर आप कुछ तो कहते। ये चीजें इनके दिल में व्यूअर्स आज देर रात इस लेवल पर चल रही है कि चांसेस ये बन रहे हैं सो नहीं पा रहे, इन्हें सोने तक में यहाँ पर दिक्कत हो रही है। फीलिंग लॉस, इन्हें ये लग रहा है व्यूअर्स जैसे मानो कि ये आपको खो दिए हैं। एक वक्त ऐसा था जब ये जानबूझकर ये चीजें कर रहे थे, आज ये सब चीजें खुद ब खुद हो रही है, या आज ये सब चीजें आप खुद से कर रहे हो। तो इन्हें ये फील हो रहा है जैसे मानो कि आपको खोते जा रहे हैं, इन्होंने आपको हमेशा हमेशा के लिए खो दिया है। यही फीलिंग व्यूअर्स इस इंसान को ना आपके लिए काफी ज्यादा ऑब्सेस कर रही है, इनके ऑब्सेशंस को आपको लेकर यहाँ पर डेवलप कर रही है। ये चीजें यहाँ पर है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। आई एम लीविंग, इन्हें लग रहा है जैसे कि मानो कल तक तो ये छोड़ रहे थे और अब आज यहाँ पर आप इन्हें पीछे छोड़ते जा रहे हो, ये पीछे होते जा रहे हैं। ये फीलिंग भी आपके पर्सन की आज रात बन रही है। मैं पीछे छूटता जा रहा हूँ या छूटती जा रही हूँ। ये फीलिंग इस इंसान को व्यूअर्स काफी ज्यादा रुला रही है, तो नींद भी नहीं आ रही, रो भी रहे हैं, फ्रस्ट्रेट भी हो रहे हैं, जैसे कि एक तरह से आप ये समझो पूरी तरह से माथा पीट रहे हैं अब ये बैठकर। इज इट ट्रू, क्या ये सही है? ये पर्सन आपसे ये पूछना चाह रहे हैं क्योंकि इन्हें इस चीज का स्ट्रेस आ रहा है कि आप तो मूव ऑन कर गए, यहाँ पर आपकी ने तो चिड़िया छोड़ दी, अब ये पछताएं तो पछताएं। तो ये आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि ये सच है या फिर ये ऐसे ही आपके बारे में कोई अफवाह इन्हें सुनाई पड़ी है। इट्स सिंपली रियली, ये पर्सन आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि कितना सिंपल होता ना अगर ये आपसे अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर पाते या आपसे अपनी फीलिंग्स कहते, लेट मी गो। आपसे ये भी कहना चाह रहे हैं कि शायद तुम्हारे लिए सही है कि तुम मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, क्योंकि तुम जब अपने आप में पूरे हो सकते हो तो तुम्हें अब मेरी जरूरत है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मुझे इमोशनल कार्ड जैसे मानो ये पर्सन फेंकते हुए यहाँ पर दिखे हैं, ये पॉसिबिलिटीज बन रही हैं कुछ व्यूअर्स के केस में। देख रही हूँ इन सभी चीजों के चलते इनका दिल व्यूअर्स आपसे कहने का क्या कर रहा है, इनके मैसेजेस देख लेते हैं व्यूअर्स। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए इन सभी चीजों के चलते व्यूअर्स के पर्सन का दिल व्यूअर्स से कहने के लिए क्या कर रहा है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। स्पिरिट गाइड गाइड कीजिए। तो पहला है नोबडी कंपेयर्स टू यू। ये पर्सन अब आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि ये तो जान गए हैं कि आपका कंपैरिजन कोई नहीं कर सकता, या इन्होंने जो आपका कंपैरिजन करने की भूल करी है ना, वो इनकी भूल कभी भी सुधर नहीं सकती। आई एम डीमोटिवेटेड, हालांकि जो इन्हें आपको लेकर फील हो रहा है, जिस नजर से आज रात ये आपको देख रहे हैं ना, ये इन्हें काफी ज्यादा डीमोटिवेट कर रही है, इन्हें काफी डिसअपॉइंट कर रही है। ये पर्सन पूरी तरह से व्यूअर्स आप पर निगाहें जमाए हुए हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं। आई विल नेवर लेट यू गो, क्योंकि इनका दिल बार बार इन्हें ये कह रहा है कि ये आपको जाने ना दे तो इनके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। आई डोंट हैव द स्ट्रेंथ टू स्पीक टू यू, लेकिन उसके लिए इन्हें आपसे बात भी करनी पड़ेगी, और वही स्ट्रेंथ तो भैया इनके अंदर यहाँ पर नहीं बिल्ट हो पा रही है। आई डोंट वॉन्ट टू लेट यू गो अगेन, मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकता या नहीं जाने दे सकती, वही मैसेज है। आई एम द रनर, यू आर द चेजर। तो अब इन्हें ये लग रहा है कि पहले कल तक तो मैं रनर था, मैं भाग रहा था, मैं भाग रही थी, आज तुम भाग रहे हो, आज तुमने भागना सीख लिया है। आई फील एम्बेरेस्ड फॉर माई मिस्टेक्स, कहना चाह रहे हैं कि जब मुझे अपनी ही करी गई गलतियों पर बहुत ज्यादा एम्बेरेसमेंट फील होती है ना, तो मुझे लगता है कि शायद तुम्हारा जाना ही सही है, तुम फिर से उस टॉर्चर को ना फेस करो, तुम फिर से उस दर्द में ना रहो। तो ये भी इनका व्यूअर्स आपसे कहने का दिल है। एक बार मैं देख लेती हूँ व्हाट नेक्स्ट, क्या आगे होने की पॉसिबिलिटीज है। एक्शन नहीं देखूंगी यहाँ पर, व्हाट नेक्स्ट उसी में पता चलेगा अगर एक्शन आता है तो, ठीक है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स और व्यूअर्स के पर्सन के इस कनेक्शन में आगे क्या होने की पॉसिबिलिटीज बन रही है डिवाइन। तो यहाँ पर है आपका नाइट ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ वैंड्स, डंडे चलने वाले हैं अभी यहाँ। नाइट यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स, अभी बहुत लड़ाई झगड़े होंगे। 8 ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम की एनर्जी है द मैजिशियन।
तो भाई देखो, अभी आपको समझना है, जो जो लोग जिम्मेदार थे ना आपके पर्सन को आपके खिलाफ करने वाले, जो जो लोग यहाँ पर बेसिकली आप दोनों के बीच में डंडे चलवा रहे थे, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करा रहे थे, अब उनके और आपके पर्सन के बीच में यहाँ पर डंडे चलेंगे, कॉन्फ्लिक्ट होगी। और यहाँ पर आपके पर्सन बेसिकली जिस सिचुएशन में इन्होंने ना आपको छोड़ दिया कि आप इन्हें नहीं देख रहे हो, उनकी तरफ नहीं बढ़ रहे हो, ये पर्सन खुद से आपको उस सिचुएशन से बाहर निकालने की कोशिश यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर एज एन पॉसिबिलिटीज ये बन रही है कि इनका पहले उस वजह से फाइट करना यहाँ पर बन रहा है, देन आपकी तरफ वापसी की पॉसिबिलिटीज यहाँ पर खुलेंगी। हालांकि मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है इन सभी प्रोसेस में वक्त ये पर्सन ले लेंगे। देखो, मई के अराउंड की पॉसिबिलिटीज बन रही है, इन मई, ठीक है। तो नई मई मंथ के अराउंड यहाँ पर इस पर्सन की तरफ से आपकी तरफ वापसी की, एक्शंस लेने की, या कोई मेजर चीजें यहाँ पर हो रही हैं उस तरह से सुनाई पड़ेगा, उसके चांसेस यहाँ पर बन रहे हैं, ठीक है। तो ये थी रीडिंग व्यूअर्स, आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो। आपको इस रीडिंग के माध्यम से व्यूअर्स अगर थोड़ी भी जानकारी मिली, आप कनेक्ट कर पाए, लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने अभी तक यूनिवर्स को, डिवाइन को थैंक्स नहीं बोला, ग्रेटिट्यूड नहीं दिया, तो जल्दी से कर दीजिएगा, जल्दी से दे दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं, मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से आप पहली बार जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग लेकर आऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग अगर व्यूअर्स आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, ब्रेसलेट्स लेने हैं, क्रिस्टल्स लेने हैं, तो सभी के लिए नंबर सेम रहेगा जहां पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे। आज के लिए, अभी के लिए व्यूअर्स इतना ही। मिलती हूँ सभी लोगों से मैं एक नई रीडिंग में, एक नए टॉपिक के साथ। ओके, बाय बाय।